अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट महा बुखारी। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें प्लीज़। आए नाज़रीन, अब मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ हमारे मशहूर मायानाज होम्योपैथिक डॉक्टर अलहाज मियां लियाकत अली साहब से, जो होम्योपैथिक में बेहद मकबूलियत रखते हैं। जी डॉक्टर साहब, हमारे नाज़रीन को बताएं कि जो शुगर का मर्ज है, ये वक्त पर इलाज ना करवाया जाए इसका, तो इसके क्या नुकसान हैं और कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो वक्ती तौर पर तो शुगर कम कर देती हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैम जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। अक्सर पता क्या होता है, एक पेशेंट हमारे पास आता है ना शुगर की मेडिसिन लेने, तो साथ उसके और भी कोई आता है, कहता है मेरी भी शुगर चेक है। उसको कहते हैं आपको शुगर 250-300, कहते हैं ये बड़े अरसे से रह रही है, मैं नहीं इलाज करवा रही, या मैं नहीं इलाज करवा रहा, मुझे कुछ नहीं अभी हो रहा, मुझे कोई अलामत नहीं है, मुझे कोई सिम्टम नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। ये वो बहुत अपने आपके साथ ज्यादती करते हैं। अगर शुगर का मर्ज आपको डायग्नोज हो गया है तो आपको उसका फौरी इलाज करवाना चाहिए, ना कि टोटके, ना कि सिर्फ परहेज की तरफ जाना चाहिए। अगर आप इलाज नहीं करवाएंगे तो पहले हम आते हैं मर्दों की तरफ के क्या क्या अलामतें होती हैं। एक मिसाल है, अगर एक मर्द है, एक बंदा है, उसकी उम्र है 40 साल या 44 साल, 40 या 45 साल लगा लें, उसको शुगर का मर्ज हो जाता है, उसको पता भी लग जाता है, वो अपना इलाज नहीं करवाता, तो ये बात नोट करे, ये उसके साथ हुआ भी है और होता है क्या कि उसका वजन है 72 kg, 72 किलो वजन है, उसको शुगर का मर्ज का पता चल गया, उसने शुगर का इलाज नहीं करवाया। तो जो चाहे जितना मर्जी परहेज करे, जितनी मर्जी वाक करे, ना तो ये देखे कि उसको मीठा खाने से शुगर का मर्ज हुआ था, ना बहुत ओवरलोड खुराक खाने से शुगर का मर्ज हुआ था, तो फिर परहेज किस चीज का? शुगर का मर्ज क्या हुआ था? पिनक्रियास लबलबा कमजोर हुआ था। जब वो कमजोर हो गया तो फिर परहेज करना कोई अहमियत नहीं रखता। उसको ताकतवर करे, उसको सेहतमंद करे, उसका इलाज करवाए ताकि आपका लबलबा ठीक हो, आपके जिस्म के मुताबिक इंसुलिन पैदा करे। ना कि आप वाक से, ना कि आप सैर से, ना कि आप इख्तियार से, चीजें खत्म करने से, बंद करने से, परहेज से शुगर को कंट्रोल करें, शुगर का इलाज करें। उसका सबसे पहले जो बॉडी पे नुकसान होता है, हर बंदा से देखकर ये कहेगा, एक मिसाल इसका नाम अजाज रख लें आप मरीज का, हर बंदे से अजाज की होया है, तो माड़ा होंदा जानते नशा करने लग पे हैं, यानी कि हर कहे क्या हुआ, आप कमजोर होते जा रहे हैं, आपने नशा शुरू कर दिया। होता यह है जब वो डाइट करता है, खुराक अपनी कंट्रोल करता है कि मेरी शुगर ना बढ़े, जिसम में एनर्जी नहीं जाएगी तो जिसम के अंदर कमजोरी होती जाएगी। सबसे पहले उसका वजन कम हो जाएगा, वजन का कम हो जाना, जिसम का लूज हो जाना, फिर उसके साथ आहिस्ता उसके हाथ पांव सुन्न होना शुरू हो जाएंगे। उसकी वजह की उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये कि जब आपके ब्लड की सर्कुलेशन नहीं चलेगी, जिसम में कमजोरी हो जाएगी, खून कम हो जाएगा, सही तरह से सर्कुलेशन नहीं चलेगी, तो हाथ पांव सुन्न होना शुरू हो जाएंगे। अगर फिर भी वो अख्तियार नहीं करेगा, जब हाथ पांव सुन्न नहीं होंगे, तो छोटा सा मर्ज होगा जिसे कहते हैं लकवा, मुंह का टेढ़ापन हो जाना। अगर फिर उस हाथ को क्रॉस कर जाएगा तो फिर क्या होगा? मजीद कमजोरी जिसम के अंदर हो जाएगी, मजीद कमजोरी हो जाएगी, खून की सर्कुलेशन नहीं चलेगी, तो फिर फालज का अटैक हो जाता है। फिर आगे आगे नजर का कम हो जाना, याददाश्त का कम हो जाना, मेन पावर विल पावर का कम हो जाना, बल्कि खत्म ही हो जाना, यानी कि 45-44 साल की उम्र में औरत के काबिल ना रहना। फिर अगर उसका इलाज फिर नहीं कराएगा, आहिस्ता वक्त गुजरता जाएगा, जिसम कमजोरी होती जाएगी, ब्लड थिक होता जाएगा, ब्लड कम होता जाएगा, यानी कि खून कम होता जाएगा, फिर हार्ट अटैक होने के भी चांस ज्यादा हो जाते हैं और अक्सर हार्ट अटैक हो जाता है। नाज़रीन ये बातें, अगर फीमेल की तरफ आते हैं, अक्सर फीमेल आती हैं कि शुगर का मर्ज है, डॉक्टर साहब मैं नहीं इलाज करा रही, मैं मिठा जो मैं उस मिठा खाना छड़ ही दिता है। उन्होंने कहा बीबी ये गल दस जो शुगर हुई उससे पहले कितना मिठा खाती से? एक इंसान कितना भी मीठा खा सकता है? हर इंसान बाशऊर है, समझदार है, वो हर चीज को इख्तियार से करता है। आप ये देखें, अगर आपने कोई सालन, कोई हंडिया पकाई है, उसमें 1 चम्मच मिर्च का या 1 चम्मच नमक की, आप दो दो तो नहीं डालेंगे, आपसे खाया नहीं जाएगा, कितना भी तेज उसको कर दें, एक मकदार तक ही तेज करेंगे ना। इसी तरह चीनी आप इस्तेमाल करते हैं, चाय इस्तेमाल करते हैं, मीठे में तो चाय आती है, चाय में कितनी भी चीनी डालें, एक मुनासिब डालेंगे तो आपको टेस्ट आएगा ना, ज्यादा डालेंगे आपको टेस्ट नहीं आएगा। खीर बना लें, मीठे चावल बना लें, एक लिमिट होती है, तो वो लिमिट हर बंदा ही इस्तेमाल कर रहा है। अगर वो घर में एक मिसाल आप 6 अफराद है, 8 अफराद है, वही खुराक आप खा रहे हैं, वही खुराक दूसरा बंदा खा रहा है, वही तीसरा, वही चौथा, वही पांचवा, वही छठा, तो सब अपनी तंदुरुस्त जिंदगी गुजार रहे हैं, एक को शुगर होगी, क्या वो आपसे हट के मीठा खा रहा था? ऐसे नहीं होता नाजरीन। फिर वो मीठा छोड़ने शुगर का मर्ज खत्म नहीं होता, तो कड़वी चीजें खाने से शुगर का मर्ज खत्म नहीं होता। बात असल में ना घूम के फिर वहीं पर आ जाती है। ये लोगों की आपको मैं बातें बता रहा हूँ कि लोग ऐसे कहते हैं,
इसलिए जब शुगर का मर्ज होता है तो सिर्फ और सिर्फ लब लबा कमजोर होता है, उसका इलाज करवाना ही इलाज है। बाकी सब वक्त जाया, पैसा जाया, अपनी सेहत जाया। लिहाजा अपनी वक्त भी जाया ना करें, सेहत भी जाया ना करें और अपना पैसा भी जाया ना करें। मैं आपको खुले आम दाव देता हूँ, आप कितने भी अच्छे से अच्छे डॉक्टर से मेडिसिन खा रहे हैं, सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, सब अच्छे हैं। हर डॉक्टर की कोशिश होती है, चाहे होम्योपैथिक हो चाहे एलोपैथिक हो, जो भी पेशेंट है ना उसको अच्छी से अच्छी दवाई दी जाए ताकि अल्लाह ताला की ज़ात उसे शफा दे। हर एक की कोशिश होती है, लेकिन मैं होम्योपैथिक तरीका इलाज की बात कर रहा हूँ। होम्योपैथिक इलाज बिल मिसल है, ये मैं नहीं कह रहा, पूरी दुनिया कहती है। इलाज बिल मिसल का मकसद ये है, इसकी कोई मिसाल नहीं। और ये हर बच्चे से लेके बड़े को, बूढ़े से लेके जवान को, औरत से लेके मर्द को पता है कि होम्योपैथिक तरीका इलाज एक ऐसा तरीका इलाज है कि अगर इसका फायदा नहीं तो नुकसान बिल्कुल नहीं है। तो आपको वही काम करना चाहिए जिसका फायदा हो, नुकसान ना हो। लेकिन ये एक बात सुनने में आती है कि बाल ये भी कहते हैं कि होम्योपैथिक तरीका इलाज बहुत देर बाद असर करता है। देर बाद नहीं करता, ये देर पा असर रखता है, यानी कि अगर आपने दवाई खाई तो देर पा तक आपको असर रखेगी, आर्जी तौर पर नहीं। मैं एक मिसाल देता हूं, जैसे किसी भी मरीज को या मरीजा को किसी भी उम्र में शुगर का मर्ज है, वो इंसुलिन लगाता है या लगाती है। अगर एक वक्त दो वक्त इंसुलिन छूट जाए तो आप खुद बताएं क्या सूरत हाल हो जाती है। सेम नशेइयों वाला हाल होता है, नशे वाला हाल होता है कि एक वक्त नशा मिल जाए, दूसरे वक्त वो गुजारा कर जाता है, तीसरे वक्त गुजारा नहीं होता, इंसुलिन लगानी ही पड़ती है। तो नाज़रीन, होम्योपैथिक तरीका इलाज में ऐसा नहीं। अगर आपने मेडिसिन 15 दिन इस्तेमाल कर ली है, मैं दावा देता हूं तमाम मरीजों को, चाहे आपको 4 साल से शुगर है चाहे 20 साल से शुगर है, एक दफा कम अज कम सिर्फ 15 दिन होम्योपैथिक तरीका इलाज करवा कर देखें, आपको जमीन और आसमान का डिफरेंस नजर आएगा, 19-20 का नजर नहीं आएगा। एक बात। दूसरा नंबर, अगर वो आपकी 15 दिन की मेडिसिन खत्म होगी, उसमें 5-7 दिन आपके गुजर जाएंगे, आपको तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि हमने शुगर को डाउन करने की, शुगर को कम करने की मेडिसिन नहीं दे रहे, हम वो मेडिसिन दे रहे हैं जिससे आपका पेनक्रियास ठीक हो, आपका लबलबा ठीक हो और आपके जिस्म के मुताबिक इंसुलिन पैदा करे। जब ये आपके जिस्म में इंसुलिन पैदा करेगा, 15 में अपना वर्क कर देगा, तो वो दवाई आपके 5-7 दिन गुजार जाएगी, आपकी शुगर को कवर रखेगी। लेकिन दूसरा तरीका इलाज में ऐसा नहीं है। आप कोई भी मेडिसिन खा रहे हैं, अच्छी से अच्छी, खूबसूरत से खूबसूरत, क्योंकि मेडिसिन भी खूबसूरत आनी शुरू हो गई है, आप इस्तेमाल करें। अगर आप एक वक्त मेडिसिन छोड़ देंगे तो आपको पता चल जाएगा आपके साथ मसला हुआ है, आपने कोई चीज मिस कर रहे हैं, आपने मेडिसिन छोड़ी है। लेकिन होम्योपैथिक तरीका इलाज में ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि होम्योपैथिक तरीका इलाज में लबलबे का इलाज किया जाता है, और लबलबा कमजोर होता है, शुगर का मर्ज तब होता है चाहे मर्द है चाहे औरत है। और औरतों में क्या होता है, अगर किसी फीमेल को शुगर का मर्ज हो, उसे पता होता है, सारा इल्म होता है। यह बात ये बताता हूँ, किसी को नहीं इल्म होता, ये भी मैं अभी इसी प्रोग्राम बता दूंगा, प्रोग्राम लंबा होता है, कोई बात नहीं, आपने एंड तक इसको जरूर देखना। फीमेल में क्या होता है, अच्छी बड़ी जवान होती हैं, लड़कियां होती हैं, शुगर होती है, उन्हें पता होता है कि मेरी उम्र 30 साल है, 25 साल है, तो शुगर का मर्ज होता है, चावल नहीं खाने, नान नहीं खाना, बोतल नहीं खाने, डाइटिंग करनी, डाइटिंग कर करके इनका सारा जिसम हड्डियों का ढांचा बन जाए, अक्सर ही बन जाते हैं, फिगर वगैरह बिल्कुल सारे मेल्ट होते हैं, फिर वो लड़कियों से बन जाती आंटियां। जब वो किसी जब कहते हैं ना आंटी कोई रियलिटी में या बाहर कहीं अंदर, तो फिर सब सोचते सर मुझे आंटी क्यों कहते, फिर उनको बड़ी आग लगती है कि ये मैंने क्या कर लिया। तो वो इलाज नहीं करवाती, वो क्या करती है, परहेज करती हैं, डाइटिंग करती हैं, बस इख्तियार करती हैं, शुगर का इलाज नहीं कराती। उनमें सबसे पहले फीमेल में ये था कि उनकी बॉडी डेवलप जो है सारी लूज हो जाती है, ढिलक जाती है, एक्सरे बन जाती है, जिसम सूख जाता है, हंसली की हड्डियां नजर आनी शुरू होती हैं। जाहिर है उन्होंने घर का कामकाज करना होता है, इसमें कमर में दर्द है, पट्टों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, टांगों में दर्द है, हाथ पर सुन्न होना, ये हाथों पे जलन पैदा होना, फिर वही अलामत कि ऐसा हो जाता है कि उनके जिस्म से स्मेल आनी शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि शुगर बढ़ जाती है, पेशाब में इन्फेक्शन होकर पेशाब पे खारिश होना शुरू होती है। वो खारिश की मेडिसिन लेती है, खारिश की ट्यूबें लगाती है, ये नहीं सोचती कि शुगर का मर्ज है, शुगर की वजह से इन्फेक्शन हुआ है, शुगर ज्यादा आ रही है, पेशाब बार बार आ रहा है, इसका इलाज कराए। जब तब बुला कर जब कोई कम एंड पे थे, फिर कहते चल अब शुगर की दवाई खा कर, कहते 3-4 साल तो परवाह क्यों नहीं सीखी पाए ना, मैं बिल्कुल ठीक रही हूँ, परवाह के अनुसार अंदर खोखला हो गया तो परवाह समझो कि लापरवाही हो गई। हमेशा जब आपको कोई भी मर्ज होना, शुगर एक अलग बात है, लेकिन शुगर एक जानलेवा मर्ज है। आपको शुगर का मर्ज हो ना, आपको फौरी तौर पर अपनी शुगर का इलाज करवाना चाहिए। आपने सारी जिंदगी पहाड़े वाला हिसाब जरूर रखना है कि दवाई खा के आर्जी तौर पे कंट्रोल लब लबे का इलाज में और मुस्तकिल तौर पे ठीक है, फिर आपको ना दवाई की जरूरत पड़ेगी, ना परहेज करना पड़ेगा,
अल्लाह ताला की तमाम पैदा की हुई नेमतें इस्तेमाल करके भी शुगर चेक करा तो शुगर का मर्ज अल्लाह ताला के फजल करम से आपको ठीक होगा। और जितनी भी अंदरूनी या बैरूनी अलामत है वो भी आपको ठीक हो जाएंगी। कुछ अलामत ऐसी होती है कि सिर्फ मरीज महसूस करता है, उन्हें अंदरूनी तौर पे पता नहीं होता। और कुछ ऐसी अलामत जब बढ़ जाती हैं, जैसे अब जख्म होता है ना हल्का सा, 3 साल तक शुगर है, जख्म मतलब ठीक हो जाता है, ऐसे ही होता है। फिर एक ऐसा वक्त आता है कि अचानक ऐसा जख्म होता है कि जो ठीक होने का नाम नहीं लेता। अल्लाह ताला के साथ सबको सेहत तंदुरुस्त जिंदगी दे, हमारी ये दुआ है। लेकिन बताना हमारा मकसद है कि आपको अवेयरनेस देना कि आप एहतियात करें, मुख्तात रहें। फिर क्या वक्त आता है, एक पाँव पे हल्का ऐसा छाला बनता है, उसका फिर वही करते हैं, उसके छाले का इलाज करवाते हैं, शुगर कंट्रोल नहीं करते। करते 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 ये हो जाता है कि जख्म ठीक नहीं होता, अंगूठा काटना पड़ता है, फिर पाँव काटना पड़ता है, फिर यहाँ तक टांग कटवा लेते हैं। लेकिन वो लोग बहुत अच्छे रहते हैं जो होम्योपैथिक तरीका अपना लेते हैं, वहीं के वहीं बच जाते हैं। तो नाज़रीन, वक्त पूरा हो चुका है। मजीद और मफीद मालूमात के लिए टेलीफोन नंबर आ रहे हैं स्क्रीन पे, ये आप नोट फरमा लें। मुझसे आप डायरेक्ट रब्ता करें, चाहे आप पाकिस्तान में हैं, चाहे पाकिस्तान से बाहर हैं, लाहौर में या लाहौर से बाहर हैं, आपको लाहौर आने की जरूरत नहीं है। टेलीफोन नंबर स्क्रीन पे आ रहे हैं, ये नोट फरमाएं, आप मुझे कॉल करें। आप ये तक कितनी आपकी उम्र है, कितने अरसे से आपको शुगर है, क्या क्या आपने मेडिसिन इस्तेमाल किए हैं, कितनी कितनी इंसुलिन लगी, चाहे 30 साल से शुगर का मर्ज है, उसके मुताबिक आपको दवाई हम बताएंगे। यहाँ कहीं भी रहते हैं, आपके आसपास कोई ना कोई होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर होगा, चाहे आप किसी भी गांव में रहते हैं, किसी भी इलाके में रहते हैं, किसी भी जिले में रहते हैं, आप वो मेडिसिन इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह ठीक होंगे और हमें दवाएं देंगे। तो नाज़रीन, फिर मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज। जी नाजरीन, हमारी वीडियो देखने का शुक्रिया। मजीद और मुफीद मालूमात के लिए नीचे स्क्रीन पे हमारा फ़ोन नंबर है, इस पर रब्ता करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। लियाकत होम्योपैथिक क्लिनिक, मौत का दूसरा नाम शुगर। शुगर का इलाज कल नहीं आज। शुगर कंट्रोल करने की बजाय अपने लबलबे का इलाज करवाएं। इंसुलिन इंजेक्शन और परहेज से निजात पाएं। अगर आपका लबलबा ठीक हो जाए तो आप ठीक हो सकते हैं। कैंसर का दूसरा नाम काला यरकान, मैदा, जिगर, हेपेटाइटिस ए, बी, सी। काले यरकान का मुकम्मल इलाज। इलाज के बाद इंशाअल्लाह रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। पुराने से पुराने जोड़ों, पट्टों के दर्द और गैंठिया का इलाज करवाएं। गुर्दे, मसाने और पित्ते की पथरी का बगैर ऑपरेशन इलाज करवाएं। वजन घटाएं, जिंदगी आसान बनाएं, खूबसूरत स्मार्ट नजर आएं। 30 दिन में 30 पाउंड वजन कम करें, 5 इंच कमर कम करें। सिर्फ चंद दिन दवाई खाने से ब्लड प्रेशर से निजात पाएं। कद बढ़ाएं, पुरवकार नजर आएं। छोटे कद से निजात पाएं, 4 से 6 इंच तक कद बढ़ाएं। चेहरे के डेंट, दुबलापन, पिचके गाल, कमजोर जिस्म, आखिर आप ही का मुकद्दर क्यों? जिस्म को मोटा, मजबूत, सुरख, खूबसूरत बनाएं। चेहरे के दाग, छाइयाँ, फालतू बाल हमेशा के लिए खत्म, गारंटी के साथ। सिर्फ एक क्रीम के इस्तेमाल से शर्ट या रंग गोरा। फुलबहरी के दाग मुस्तकिल खत्म और दोबारा ना होने की गारंटी। नजर का मुकम्मल इलाज करवाएं। सफेद मोतिया, काला मोतिया, बगैर ऑपरेशन इलाज। ऐनक से मुस्तकिल निजात पाएं। कुव्वत जबरदस्त, अमराज खास और औलाद नरीना का इलाज। और इलाज के बाद इंशाअल्लाह बेटा पैदा होगा। सिर्फ चंद दिन दवाई खाने से निस्वानी हुस्न बहुत नुमाया, क्योंकि निस्वानी हुस्न ही औरत की जान है। लियाकत होम्योपैथिक क्लिनिक, लाल पुल बिलमुकाबिल पंचपीर दरबार, नज़द वापडा ग्रेड स्टेशन। अभी फोन मिलाएं और ऑर्डर बुक करवाएं। 0300-488-1571, 0300-488-1572, 0300-9400-761, 0300-4759-016।